अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जमीयत उलमा झारखंड ने एक ऐसा ऐलान जारी किया, एक ऐसा फरमान जारी किया कि उस ऐलान का जानना और उस फरमान का जानना हर मुसलमान को बेहद जरूरी है। वो ऐलान ऐसा, उस ऐलान को नजरअंदाज करना हमारे लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि SIR पूरे मुल्क में लागू हो चुका है और SIR इतना खतरनाक है कि इसका खतरनाक होना इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमित शाह ने जो अभी बयान दिया कि जिन लोगों के पास SIR में दिखाने के लिए कागज नहीं होंगे और वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, वो ऐसे लोगों को सबसे पहले उनका नाम डिलीट करेंगे और उसको हिंदुस्तान से बाहर डिपोर्ट करेंगे, यानी हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में मुकम्मल बने रहें ताकि आप भी SIR के मुताल्लिक जो मुकम्मल डिटेल है वो जाने। आइए सबसे पहले अमित शाह ने जो बयान दिया उस बयान को सुने और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ये कह रहे हैं कि SIR से कुछ होने वाला नहीं है। उनको बताएं कि SIR कितना खतरनाक है, खासतौर से मुसलमानों के लिए। आप ये वीडियो देखें। और ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। जी हाँ, ये बात तो कही जा रही है ना कि SIR तमाम लोगों के लिए है, लेकिन खास तौर से ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे नाजुक वक्त में हमें इन चीजों के लिए तैयार होना चाहिए, ना कि ये कि गफलत के चादर ओढ़ के सोते रहें और ये कहें कि SIR से कुछ होने वाला नहीं है। अब आइए जानते हैं कि SIR है क्या, क्यों कराया जा रहा है। SIR सभी जानते हैं कि वोटर लिस्ट में जो 18 साल के प्लस हो चुके हैं उनका नाम ऐड करने के लिए, जिनका इंतकाल हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम हटाने के लिए, जो कहीं शिफ्ट कर गए हैं, उनका एड्रेस चेंज हो गया, तो उस चीज को ऐड करने के लिए SIR कराया जा रहा है। ये बात तो कही जा रही है। अब आइए SIR को समझते हैं। SIR को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। नंबर 1, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह के कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वोटर लिस्ट जो होगा उसका एक फोटो खींच लें या उसकी एक फोटो कॉपी कराकर अपने पास रख लें। जब BLO आए तो BLO को वो कागज दिखा दें। दूसरा, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है और उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में, ऐसे लोगों को 11 कागजात में से एक कागज जमा करना जरूरी होगा अपनी शहरियत साबित करने के लिए। अगर उन्होंने 11 कागजों में से कोई एक कागज भी जमा कर दिया तो यह बात साबित हो जाएगी कि ये हिंदुस्तान ही के रहने वाले हैं। अगर उसने साबित नहीं किया तो उसको डिपोर्ट किया भी जा सकता है। वो 11 कागजात क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये 4 चीजों को समझ लेते हैं। 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहला, 1 जुलाई 1987 से पहले जिनकी पैदाइश हुई, उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, उनको कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वो 2003 के वोटर लिस्ट में जो उनका नाम है उसका फोटो खींच कर रख लें। दूसरा, वो कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई के से पहले हुई है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ऐसे लोगों को कागज दिखाने की जरूरत पड़ेगी। वो 11 कागज क्या है मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो है, 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2003 के बीच में हुई है, ऐसे लोगों को 2 कागज दिखाने होंगे, एक अपना और एक अपने वालिदैन का। अगर ऐसे लोगों के वालिदैन यानी पेरेंट्स का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है तो उनको सिर्फ एक कागज दिखाने होंगे, सिर्फ अपना, इन 11 कागजों में से। और एक जो दिखाना होगा वो वोटर लिस्ट में जो उनके माँ बाप का नाम है उसका एक फोटो खींचकर अपने पास रखें और जब BLO आए तो अपना एक कागज दिखाएं और उस फोटो को दिखा दें, तो ये बात साबित हो जाएगी कि आप इसी मुल्क के शहरी हैं। चौथा नंबर जो है कि जिनकी पैदाइश 2 दिसंबर 2003 के बाद हुई है, ऐसे लोगों को 3 कागज दिखाने होंगे, एक खुद का, एक अपनी माँ का, एक अपने बाप का, इन 11 कागजों में से। लेकिन अगर इनके माँ बाप का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में तो ऐसे लोगों को सिर्फ अपना एक कागज, अपनी माँ का वोटर लिस्ट का फोटोकॉपी और अपने बाप का वोटर लिस्ट का फोटोकॉपी ये दिखाना काफी होगा। ये SIR जो 4 जगह तकसीम किया गया है इसकी डिटेल थी। अब आइए जानते हैं कि वो 11 कागजात, वो 11 डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं। नंबर 1 है बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 है कास्ट सर्टिफिकेट, नंबर 3 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट,
नंबर 4 है गवर्नमेंट के जरिए दी गई हुई जमीन या मकान के कागजात। नंबर 5 सरकारी मुलाजमत का शनाख्ती कार्ड या सर्विस सर्टिफिकेट। नंबर 6 मूल निवासी सर्टिफिकेट। नंबर 7 है परिवार रजिस्टर की नकल। नंबर 8 पासपोर्ट। नंबर 9 है 1 जुलाई 1987 से पहले हुकूमत की तरफ से कोई भी दी गई हुई कोई सर्टिफिकेट। नंबर 10 है वन अधिकारी प्रमाण पत्र। नंबर 11 है कौमी शहरियत, अगर आपके यहाँ एनआरसी लागू हो चुका है तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों को मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ बात यहाँ तक भी निकल कर आ रही है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनकी मान्यता नहीं है। और कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की मान्यता देने की बात चल रही है। आपसे गुजारिश है कि इन 11 डॉक्यूमेंट में से जो डॉक्यूमेंट अभी तक आपने तैयार नहीं कराया वो जरूर भी जरूर तैयारी कर लें और इसको हल्के में हरगिज ना लें, वरना नुकसान आपका होगा। नौजवानों से गुजारिश है कि जब बीएलओ पहुंचे तो आप उनका मदद करें। और जिन लोगों के पास कागज नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा है हमने बना लिया है अब दूसरे को जो पड़ोस से हैं या गांव के जो लोग हैं उनकी आप मदद ना करें, ऐसा हरगिज ना करें। यह कौमी और मिल्ली फरीजा है, यह ऐसा फरीजा है कि आप अगर इसे अंजाम देंगे तो यकीन बिल यकीन अल्लाह आपको इसका अज्र जरूर भी जरूर देगा। इसलिए जिनका डॉक्यूमेंट बन चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है आप कोशिश करें, मुकम्मल कोशिश करें, नौजवानों की एक टीम बनाया, टीम बनाकर जो है उनके घर के जो भी कागजात हैं उन कागजात को तैयार करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।